आंव के साथ बार बार मल का निकलना प्रवाहिका व्याधि का प्रमुख लक्षण है। शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि ये क्या कह दिया और क्या मतलब है इस बात का। सिंपल और आसान भाषा में कहें तो मल चिपचिपा चिपकने वाला होने के कारण रोगी को मल त्याग करते समय मल को बहाना पड़ता है। मल टॉयलेट सीट से चिपक जाता है। बदबूदार और आंव युक्त मल ही पेचिश कहलाते हैं। पेचिश के लक्षण: मल बार बार किंतु थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है। मल त्यागने के बाद भी रोगी को ऐसा लगता है कि और मल त्यागना चाहिए, कुछ देर और टॉयलेट में बैठना चाहिए, शायद सही से पेट साफ हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। और तो और मल के साथ पोषक पदार्थों के निकल जाने के कारण शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, शरीर का मुरझाना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। पेट में ऐंठन, जीभ सफ़ेद होना, हाथ पैरों में सूजन, गूदा द्वार का लाल हो जाना, मिर्ची सी लगना, जलन होना, यहाँ तक कि कभी कभी मल के साथ रक्त आ सकता है। तो समय रहते संभलना है और उचित चिकित्सा कर इस रोग से जल्द मुक्त होना है। अब अगर बात करें कि कभी कभी तो सब ठीक चलता है, फिर वही पेट में गुड़गुड़, बार बार सोच जाना, चिकना मल, बार बार ऐसा लगना कि अभी और कुछ देर टॉयलेट में बैठना चाहिए, ये सब लगा रहता है। तो इसकी वजह भी मंदग्नि, बदहज़मी, हाइपर एसिडिटी, पेट गैस आदि इन रोगों के दुष्चक्र में फंसकर ये रोग होता है। ये एक दिन में उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ये हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना खा रहे हैं, बस यहीं पर इस समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जैसे कि आप समझें कि आपको भूख 2 रोटी की थी पर आपने 4 से 6 रोटी खा ली, या फिर जब आपको कसकर भूख लगा करती थी और गुंजाइश 6 रोटी की होती थी तब आप 2 रोटी में ही काम चला लिया करते थे और बाकी 4 रोटी की पूर्ति दूसरे गरिष्ठ भोजन से कर लिया करते थे, जैसे चाय, समोसे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि से भूख को मारते चले गए। अब ठीक से भूख नहीं लगती, कुछ खा लो तो पेट में गुड़गुड़ होती है, बार बार सोच के लिए जाना पड़ता है, चिकना मल आता है या कभी कभी कब्ज़ रहने लगती है। तो अब क्या करें? पेचिश की चिकित्सा। पेचिश होने पर सबसे पहले घबराना नहीं है। अब आपको एक शॉर्ट कोर्स करना है जिससे आपकी लंबे समय से चली आ रही तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर दिख रही दवाइयाँ लानी है, जिसमें प्रमुख है ORS, इसबगोल, बैद्यनाथ की अमीबिका टैबलेट, कुटज घनवटी, संजीवनी वटी और बेल का मुरब्बा। ये दवाइयाँ ले आएँ। अब इनको कब और कैसे लेना है ये भी जान लीजिए। ORS का घोल तो आप जानते ही हैं, जिसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। इसको बनाना तो आपको आता ही होगा, फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। 1 लीटर पानी को अच्छे से उबाल लें और जब उबला हुआ पानी नॉर्मल हो जाए तब इसमें ORS का 1 पैकेट घोल लें और धीरे धीरे पीते रहें। अगर बाहर जाना पड़ता हो तो बोतल में रख कर ले जाएं और 4-6 घंटे में थोड़ा थोड़ा पीते हुए पानी खत्म कर लें। ये ORS का घोल आपको 3 से 4 दिन ही पीना है। अब दवाइयों में अमीबिका टैबलेट, कुटज घनवटी और संजीवनी वटी की 1-1 गोली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को 5-5 घंटे के अंतराल के बाद ले लिया करें। बेल का मुरब्बा पेचिश में बहुत काम आता है। थोड़ा समय निकालकर 1 से 2 चम्मच तक खा लिया करें। इससे मल बंधने लगेगा, आंव का समन होगा और शरीर को एनर्जी मिलेगी। जो पोषक तत्व दस्त के जरिए निकल जाते थे अब ऐसा नहीं होगा। खाए गए भोजन से आवश्यक तत्व जिनकी ज़रूरत शरीर के लिए होती है वो शरीर को मिलने लगेंगे। इसी तरह 1 हफ्ते तक इसबगोल को ताज़ा दही लेकर दिन के समय थोड़ी सी दही में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर खा लिया करें। पथ्य आहार जान लें सबसे प्रमुख और ज़रूरी काम, जिसे हम रोज़ नज़रअंदाज करते हैं और पेट की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, वो है पथ्य आहार। जी हाँ, जिसने भी पथ्य आहार विहार का पालन किया वो ही आरोग्य और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जी रहा है। नहीं तो गली मोहल्ले में बिकने वाले फास्ट फूड जैसे मोमोज़, फ्राइड मोमोज़, फिंगर, साथ में जिंजर, तीखी लाल चटनी और स्वाद ले लेकर चटकारे मारना, ये सब
गलत आहार ही पेट के लिए कष्टकारी साबित होते हैं। शुरू में पता नहीं चलता, पर बाद में यही जीवन शैली रोगों को निमंत्रण देती है। आहार में आप सुपाच्य और हल्का भोजन करें, दाल का पानी, खिचड़ी, दलिया, पका हुआ केला। फिर जैसे जैसे रोग ठीक होने लगे तब दाल रोटी, हरी साग सब्जी, मौसमी फल सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहें। बाकी काम दवाइयों का है, जिनका टाइम से सेवन कर आप इस कष्टकारी रोग से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। ये दवाइयाँ और मुरब्बा आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। वीडियो में दी हुई जानकारी से आपके मन में कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और भी पर्सनल जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।